ये अमित शाह डकैत, अमित शाह चोर, मोदी चोर, गुंडे। हमारी तो 20-21 साल है, अगर हम 10 साल भी प्रदर्शन करेंगे इनका तो बाप भी झुकेगा। उधर से आइए ना, उधर से। तू अपराधी है, मोदी तू अपराधी है। सरकार के ऊपर पूरा दबाव है और सरकार को समझ में आ गया है कि देश किसी के बाप का नहीं है। कितना लाठी में तेरे देख लिया है, देखेंगे। कदम में कितना गोली में तेरे देख लिया है, देखेंगे। दो जगह है कितनी जेल में तेरे देख लिया है। आप अपने दोस्त को बोल दो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे दे, वरना हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। बिना बैच में आकर के, बिना ड्रेस कोड में आकर के वो बच्चे के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। इस बार मोदी का इस्तीफा लगेगा, देवेंद्र प्रधान का बाद में लगेगा। ये लोग ऐसा लगता है हिंदुस्तान के है ही नहीं, ये अंग्रेजों के पनपी औलाद है ये। आदाब, मैं हूं आपके साथ निकत अली। और 20 जुलाई संसद कूच के बाद जो हंगामा हुआ है सीजेपी प्रोटेस्ट में और दिल्ली पुलिस के बीच, उसके बाद सीजेपी का प्रोटेस्ट जो है वो और बड़ा आंदोलन बन चुका है। और यहाँ पर फिर से हजारों की संख्या में छात्रों की भीड़ जो है वो हमें नजर आ रही है। मेरे कैमरामैन आपको अपने कैमरा लेंस से दिखाएंगे कि कितने छात्र इस वक्त यहाँ मौजूद है। पैर रखने की जगह नहीं है। और पीछे स्टेज पर हम आपको बता दें, स्टेज की तरफ अरविंद केजरीवाल, आप नेता सौरभ भारद्वाज, आतिशी और वहीं आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेता जो है इस वक्त स्टेज पर मौजूद है। लगातार वो सोशल मीडिया पर तो अरविंद केजरीवाल लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि जिस तरीके से पुलिस की लाठीचार्ज स्टूडेंट्स पर हुई है 20 जुलाई को, उसको लेकर, लेकिन आज स्टेज पर भी आए हैं यहाँ छात्रों के बीच में अपना समर्थन जताने के लिए। और मेरे सामने दो छात्र फूल लेकर खड़े हैं। आपके हाथ में फूल है, ठीक है। कल खूब लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पर, क्या सोचते हैं और किस लिए फूल लेकर खड़े हैं? फूल अभी भी दिल्ली पुलिस के लिए हमारे हाथों में, कल भी था और आज भी है। और ये अगर आज कोई रिजल्ट नहीं आता है तो आगे भी हमारे हाथ में फूल ही रहेगा। वो उनका काम है, ये हमारा काम है। लेकिन कुछ लोग जो थे, जो बिना बैच के, बिना ड्रेस में आकर के और बच्चों पे लाठियां बरसा रहे थे, वो गलत था। अगर वो अपने ड्रेस में आए, बैच रहे प्रॉपर, उसके बाद अगर हम कुछ गलती करते हैं, अगर हमें मारें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन बिना बैच में आकर के, बिना ड्रेस कोड में आकर के वो बच्चे के ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, ये कहाँ तक सही है? क्या हमारा प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार नहीं है? आप देख सकते हैं कि छात्र अभी भी हाथों में फूल लेकर खड़े हैं कि किसी तरीके से हिंसा के खिलाफ है। लेकिन वहीं 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस की ओर से छात्रों के ऊपर बहुत ज़्यादा लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे गए। आपके हाथ में भी एक छोटा सा फूल है, आप भी क्या कहना चाहते हैं इसके जरिए? मैं दिल्ली पुलिस के ही लिए फूल लेकर आया हूँ, शांति हमेशा बना। उन्होंने आपको लाठी बजाई और आप फूल लेकर आए हैं उनके लिए? जी जी, वो उनका काम है, उनका माइंडसेट है। हम गांधी के रास्तों पे चलते हैं, इसीलिए अभी हम प्रोटेस्ट में यहाँ पे रुके हुए हैं। अगर ज़रूरत पड़ा तो ये अंग्रेज़ नहीं है, हमें भगत सिंह नहीं बनना है यहाँ पे। ये हमारे ही लोग हैं और हमें शांति से ही काम करना है और सुनेंगे ये लोग। अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, हवा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बेतहाशा गर्मी है, बर्दाश्त के बाहर है। और जितनी संख्या में यहाँ पर छात्र है, मैं आपको बता भी नहीं सकती, हज़ारों की संख्या में छात्र हैं। आंदोलन और तेज़ हो गया है और इतनी सड़ी गर्मी के बीच में भी सारे जो बच्चे हैं, छात्र हैं, युवा है, सब टिके हुए और अपनी मांग पर अड़े हैं। कल जो इन्होंने लाठियाँ बरसाई, ये तो हम 20, 21, 25 साल के हैं, हम तो फिर भी टिके रहे। आज से 3 साल पहले किसान आंदोलन हुआ था, उसमें 50 साल, 55 साल, 60 साल, 80 साल हर तबके का लोग था। जब 1.5 साल तक उन्होंने प्रदर्शन करके सरकार झुका दी, तो हमारी तो 20-21 साल है, अगर हम 10 साल भी प्रदर्शन करेंगे इनका तो बाप भी झुकेगा। बिल्कुल झुकेगा भाई, झुकना पड़ेगा इन्हें। हमारे अंदर तो अभी है खून, पिट लेंगे, क्या होगा? माँ बाप ने आज तक मारा, 2-4 ये मार लेंगे। अच्छा, सरकार ने बुलाया था बीजेपी, सरकार ने बुलाया, चले गए, क्या हल निकला? अब नहीं निकला। बात अगर इन्हें बात करनी थी, 20 दिन से कहाँ थे ये? 20 दिन से इनके फ़ोन भी चल रहे थे, इंस्टाग्राम भी, इनके सारे मीडिया चल रहा था ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैम, 4th पिलर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को बोला जाता है, मीडिया को। हमारे यहाँ का मीडिया इतना सोया हुआ है, इतना बुज़दिल है, आप कुछ भी कर लो, ये प्रोटेस्ट बाहर नहीं जाता अगर यहाँ के लोग व्लॉगर्स इंस्टाग्राम पे नहीं डालते। बुंदेलखंड में कहीं अभी प्रोजेक्ट के ऊपर चल रहा है, अंडमान निकोबार में क्या कर रहे हैं, कोई दिखा रहा है मीडिया? जब से 2014 से मोदी आया है, हर मीडिया चैनल पे मोदी मोदी मोदी। मुझे समझ नहीं आता मोदी ने कितनी औलाद पैदा करी थी जो सारे नाम मोदी ले रहे हैं। और हर देश में जाए, जहाँ भी हो जाए मोदी, मुझे समझ नहीं आ रहा उसका बाप एक था, माँ कही थी, ये भी तो समझ नहीं आया। ये किसी के बालक है, किसान का, हर तबके के लोग हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा बाप 5 लाख कमाता है,
मेरा बाप कल मर जाएगा, मैं कहाँ से कमाऊंगा? कितनी छोड़ के जाएगा मुझे ये बताओ ना। हर मिनिस्टर का बेटा हर डिपार्टमेंट में, किसी से ये पूछ लो उस डिपार्टमेंट की कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे फाइलिंग होती है, क्या होता है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि हम पढ़े, हम किस लिए पढ़े। कोई पेपर दो, 1 साल में वो लीक, 1 साल खराब, किसी का 1 साल जाना आपको समझ आता है? इन्हें समझ ही नहीं आता कि इतने लाख, नीट का पेपर 22 लाख लोग फेल हो गए, लीक हुआ पेपर, उसमें कुछ लोगों ने सुसाइड कर लिया। इनके 21 बच्चों ने करा, इनके घर का एक ही औलाद मर जाती, इतने मिनिस्टर है, एक ही एक्सीडेंट में मर जाता। कल यहाँ मोदी है, ये सब खाली करवा देंगे, ये मारेंगे, तोड़ेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करेंगे। पर लेकिन अगर यहाँ से एम्बुलेंस जानी हो, ट्रैफिक वाला हाथ दे के खड़ा हो जाता है। नहीं जी, ट्रैफिक रूल मैंडेटरी है। बताओ, पुलिस की लाठीचार्ज के बाद अब छात्रों की क्या मांग है? कोई नहीं, कितना ही मार लो, कितना पीट लो, जब तक यहाँ है, जब तक सांसें हैं, लोग यहाँ जिंदा रहेंगे। क्या चाहिए आखिर में ये बताओ? बेसिक मैम क्या चाहिए नहीं, हमारे देश की बेसिक बेयर मिनिमम नीड होती है एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट। आप कहीं भी चले जाओ, आप जब गाड़ी खरीदते हो आरटीओ भरते हो, टैक्स भरते हो, उसके बाद हर टोल पे टैक्स क्यों देते हैं हम? अच्छा, मोदी जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी पेपर लीक किया उन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मोदी आप एक चीज संयम बना के रखें। संयम बनाने से कुछ नहीं होता। अगर ये सुनने होते तो 20 दिन ये कहाँ बहरे थोड़ी थे। भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बम फोड़ा था, किसी को मारने के लिए नहीं फोड़ा था, बहरों को सुनाने के लिए फोड़ा था कि आवाज जाती है। कल इनके पार्लियामेंट के गेट तक लोग पहुंच गए, वो 56 इंच के सीने वाला आदमी 56 मिनट भी नहीं टिका वहाँ पे, भाग गया वहाँ से। और सीधी सी बात है, हम तो उस मिट्टी से जुड़े इंसान हैं, मरना मंजूर है, हटना मंजूर नहीं है। अब आप कुछ भी कर लो, ये गोली 147, चलो ये खड़े मार देंगे, जोन सा चलाएगा, उसके घर में भी तो पूछेगा ना, पापा आपने गोली मारी क्यों थी? मुझे नौकरी नहीं मिल रही, 25 लाख चाहिए, ला के दो। कहाँ से देंगे ला के? जिन्होंने कल लाठियाँ बरसाई है, कहाँ से क्या ला के देंगे? ये करप्शन करेंगे तो लाके भी देंगे। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम में मानेंगे? अब तक तो बोलने की जरूरत ही नहीं थी। आपको इतिहास उठा के देखो, एक हादसा, ट्रेन हादसा हुआ, लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया। यूके के प्राइम मिनिस्टर ने खुद इस्तीफा दिया है कि मैं इनकैपेबल हूँ, मैं नहीं चला सकता। इन्हें क्या समझ नहीं आ रही? हमारे देश में हर चीज़ मान ली, पर मोरल वैल्यूज भी तो कुछ होती है ना। कम से कम आके बोलता, हमसे गलती हुई है, हम मानते हैं, आगे सुधार करेंगे, इतना तो बोलता। इस चीज़ की नौबत क्यों आती? ठीक है, अभी हमने कल बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी देखी जिसमें लड़कियों के भी कपड़े फट गए हैं, उनका सिर भी फटा है। बहुत ये तो इन्हें देखना चाहिए था। ठीक है, चलो जो लोग यहाँ पे हिम्मत है, साहस है कि टिके हैं, कल होना जिन्होंने हाथ लगाया, जिन्होंने कपड़े फाड़े, उनके घर में माँ बहन उनके भी होगी, उनके साथ वो होगा। वो कल को जाके जहाँ खड़े होंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर पढ़ा लिखा होगा तभी तो बचा सकता है ना। अगर कोई डॉक्टर ही फर्जी है, पैसे दे के आ रखा है, उसे क्या पता होगा? आप नॉर्मली देख लो, किसी भी स्टोर पे कहीं भी जाओ, डॉक्टर के पास पेन किलर में आपको पैरासीटामोल देगा, प्रूफेन देगा। आप मुझे बताओ, ये पेन किलर है? डॉक्टर को खुद नहीं पता क्या हो रहा है। अब ये जो जन सैलाब खड़ा हो गया है, क्या लग रहा है? क्या खड़ा रहेगा? ये खड़ा रहेगा। आप चाहे 2 मारो, 100 मारो, 500 मारो, 1000 मारो, नहीं यकीन आता, कल लाठी चला के देख ली, लोग नहीं हटे। इन्हें बोलो गोली और चला के देख ले, अगर तब भी नहीं हटे तो इसके बाद इस्तीफा के सरकार गिरा दे खुद ही आके। अगर इंसानियत है इनके अंदर तो साफ तौर पे छात्रों का गुस्सा यहाँ पर नजर आ रहा है। आप भी अगर बताएं, कल थे आप लोग? नहीं, मैं कल नहीं था, लेकिन जो ये मांग है ना धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की, बिल्कुल जायज़ है। बात नीट के पेपर तक की नहीं है, बात ये है कि हमारे जो हिंदुस्तान के जितने गवर्नमेंट स्कूल है, ये जब से धर्मेंद्र प्रधान बना है ना शिक्षा मंत्री, जब से बंद हुए हैं। क्यों बंद हुए हैं? क्योंकि इसने हमारे गवर्नमेंट स्कूल इसलिए बंद कर दिए, टीचरों की नौकरी खा गए, ताकि गवर्नमेंट स्कूल बंद हो जाए। गवर्नमेंट स्कूल बंद हो जाएंगे तो गरीब के बच्चे पढ़ेंगे नहीं, गरीब के बच्चे पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे। सवाल तो पूछूंगा मैं पढ़ूंगा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ूंगा। जिसके बच्चे पढ़े लिखे, भाई तुम नीट के एग्जाम के लिए आज चलो ठीक है हो गया, तुमने आज तक ये देखा कितने 93,000 स्कूल गवर्नमेंट बंद हो गए या कुछ मर्ज हो गए, तो आपने इसके लिए भी तो आवाज़ उठानी चाहिए थी। नीट के पेपर की बात नहीं है मैम, आप हेल्थ सिस्टम देख लो, एजुकेशन सिस्टम देख लो, कुछ भी नहीं है सही, कुछ भी सही नहीं है। तो और भी कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे उनका कैसा क्या कहना है इस जनसैलाब को लेकर। रामनाथ शिकरबार मेरा नाम है, आर्मी से रिटायर हूँ। रिटायर्ड आर्मी आप? हाँ, जहाँ से राज बब्बर चुनाव लड़ते आगरा फतेहपुर सीकरी से। अगर ये बेईमानी नहीं करते तो आज मैं फतेहपुर सीकरी का सांसद होता। ये अमित शाह डकैत, अमित शाह चोर, मोदी चोर, गुंडे, हत्या, मुझे 3 बजे के बाद मेरी सांसदी बेईमानी से लगी। ये नौजवान, ये बच्चे, मैं पहले भी यहाँ आया था। नौजवानों, डरना मत, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, 61 साल का हो गया।
ऐसी तैसी कर देंगे। सर आप आर्मी से रिटायर्ड और कल आपने देखा होगा जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने छात्रों के ऊपर, युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज किया है। बतौर आर्मी से होने के नाते आप क्या कहेंगे जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने व्यवहार ये किया छात्रों के साथ? ऐसा लगता है हिंदुस्तान के है ही नहीं, ये अंग्रेजों के पनपी हुई औलाद हैं ये। और ये अगर हिंदुस्तान के होते तो हमारे बहन बेटी बच्चियों पर इस तरह से अत्याचार नहीं करते जैसे पहले अंग्रेज करते थे। ये अब जनता रोड पे आ गई है और मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ, अगर अपने बच्चों को आज़ादी दे के जाना चाहते हैं तो अब इस आंदोलन को पीछे नहीं लेना है, चाहे गोली चलाए या लाठी चलाए, इस गद्दी से उतारना होगा। ये हत्यारे हैं, हत्यारे, बिकने वाले सांसद, बिकने वाले विधायक। सही बात है कि नहीं? नौजवानों, जेल का बजट बढ़ा दो, जेल का बजट बढ़ा दो, जब सरकार बदलेगी जगह नहीं मिलेगी। बिल्कुल नौजवानों, आपकी बहादुरी को मैं सलाम करता हूँ। आई एम 61 ईयर ओल्ड। मैं वादा करता हूँ, पहले भी मैं आ चुका हूँ यहाँ आगरा में, मुझे लाखों लोग जानते हैं। हम लड़ रहे हैं आर्मी से, थोड़ी मेरी भाषा खराब है। जो नेता, जो अधिकारी, जो सांसद, जो विधायक सम्मान के लायक सम्मान दो और जो जूतों के लायक है हरामखोर सांसद विधायकों में जूते दो। यही लोग हमारा हिसाब तो बदलने वाला सांसद विधायक से भी लिया जाएगा। मैच वाले इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप भी शायद जंतर मंतर से आ रहे हैं? जी 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 सर ये और बताइए। मैं जंतर मंतर पे जब से आ रहा हूँ, जब यहाँ 20 लोग आके बैठते थे और ये कहते थे कि पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठी है तो ये बुलंद होनी चाहिए, तो हमने उस आवाज़ को बुलंद करने का काम किया है। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि वो आवाज़ आज संसद में, विपक्ष में सबको समझ आ रही है कि पेपर लीक छोटी समस्या नहीं है, इट्स ए बिग प्रॉब्लम। आज सबको वो चीज़ समझ आ रही है जो पहले नहीं आ रही थी। पहले इसलिए भी नहीं आ रही थी, लोगों को ये लगता था कि सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं है। बहुत सारे लोग भी मानते होंगे, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सच में सरकार इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन सरकार कैसे इन्वॉल्व है वो मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि सरकार ऐसे लोगों को टेंडर दे रही है कंप्रोमाइज हो करके, और वो लोग उस कॉस्ट को वसूलने के लिए पेपर लीक जैसी घटनाओं को अंजाम देगा। देखिए सरकार का काम यही होता है कि आपको अगर चुन करके भेज दिया गया है तो जनता का फीडबैक मायने रखता है। ये पहले दिन तो नहीं हुआ, पहले अनाउंस हुआ कि 20 को ऐसा करेंगे, उससे पहले 25 दिन थे सरकार के पास। तो ये समझ में नहीं आता कि सरकार सीरियस ही नहीं लेती किसी बात को, कि अगर लोग कह रहे थे तो आप संवाद स्थापित करते, आप कह देते ठीक है 1 महीने बाद हम इस्तीफा कराएंगे, एक मौका और देते हैं। आपको बात तो करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरीके से ईगो दिखाएंगे, कल चाहे चोट पुलिस वालों को लगी है या छात्रों को लगी है, उन दोनों की जिम्मेदारी ये सरकार और सरकार का घमंड है। और अभी भी आप देखेंगे कल से एक नैरेटिव चल रहा है कि पहले भी लाठियाँ पड़ती थी, पहले भी ऐसा होता था, पहले भी पेपर लीक होते थे। अरे सब कुछ पहले होता था, हम उसे रोकना चाहते थे, उसको रोकने के लिए हमने आपको चुना था। आप ये कहकर बार बार निकल जाते हैं कि पहले भी ऐसा होता था। जब आप विपक्ष में थे और पहले ऐसा होता था तब आप कहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए, और जब आप सत्ता में आ गए तब आप क्या करें, पहले ऐसा होता था। तो ये कैसा बदलाव है? हालांकि कल दबाव बनाया गया कि दबाव है, सरकार के ऊपर पूरा दबाव है, और सरकार को समझ में आ गया है कि देश किसी के बाप का नहीं है और ये जनता और जनता के फीडबैक से चलेगा। तो सरकार को ये चीज़ समझ आ गई। उनको अभी भी ये लगता था नहीं 24 करोड़ लोगों ने हमें जिता के भेजा है, अब वो 24 करोड़ समझ रहे हैं, लेकिन 140 करोड़ जनता है साहब। और जब आप चुन के आ जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी हर एक नागरिक के प्रति है। सर आंदोलन अब और तेज हो गया है कल के बाद, आपको लग रहा है कि अब उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल जाएगा? छात्रों दोनों उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी आएगा और ये शिक्षा व्यवस्था भी सुधरेगी, और सरकार को ये भी समझ आएगा कि अब आप लोगों को सिर्फ भाषणों से कन्विंस नहीं कर पाएंगे, आपको ज़मीन पे, ग्राउंड पे चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी। आपका नाम क्या है? मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ। जब मैं आज मुझे 25-26 दिन हो गए हैं, मैं रेगुलर आ रही हूँ। कल भी मेरे साथ बहुत से, मैं तो छोड़ने वाली नहीं। आप थी कल यहाँ पर? मैं कल आई हुई थी, पूरा रास्ता जाम कर रखा था, उधर आंसू गैस कर रहे थे, कभी बंदूकें तान रहे, कभी कुछ करे। मैं तो हटी नहीं, मेरे पास जो तने करेगा तो मुँह पे मारूंगी। मैं तो 3-4 को मारा है, मैंने कोई छोड़ा नहीं है, मेरे पे कौन हाथ मारेगी? मैं तुम तो मेरे से भी कमज़ोर हो, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए आएगा, हक मिलेगा।
हो चुका है, हिल डुल गया है। अब बहुत जल्दी इस्तीफा आने वाला है, खुशखबरी मिलने वाली है। ये सीना तान के बोलती हूँ कि हम भी जीतेंगे, हमारे युवा जीतेंगे। आपका नाम बताइए। भावना। भावना, आप कल थी? कल मैं प्रोटेस्ट में नहीं थी, बट मैं संडे को प्रोटेस्ट में गई थी। मैंने संडे को ज्वाइन किया था। बट जो कल हुआ है, मतलब ऐसी सरकार पे थू है सच में, जो स्टूडेंट्स को नहीं देख रही, बच्चों को नहीं देख रही, बुजुर्गों को नहीं देख रही। आप क्या चाहते हो, मतलब क्या हो जाए इस देश का? विकास होने की जगह ये देश पीछे ही चला जाएगा। मोदी सरकार से विनती कर रही हूँ, प्लीज़ आप अपने दोस्त को बोल दो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे दे, वरना हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। आप तो बहुत प्यार से बोल रही हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने और सरकार ने जिस तरीके से छात्रों के ऊपर लाठी पड़वाई है और ये प्यार आप अभी भी दिखा रही है, बहुत फ़र्क है। मैं संडे को आई थी, ठीक है, क्योंकि मैं भी वर्क वूमेन हूँ, मैं करती हूँ काम, ठीक है, तो मैं कल नहीं आ पाई, ठीक है। अब जब मैं देखती हूँ ये सब चीज़ें कि छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने नहीं बख्शा, और आपने छोटे छोटे बच्चों को नहीं बख्शा, आपने स्टूडेंट्स को नहीं बख्शा, मतलब तानाशाही है ये, ठीक है। हम एंटी नेशनल नहीं है, आपने हमारे ऊपर पत्थर फेंके, आपने ये क्या सोच के ये सब, अगर आप कहीं पे जाओगे, अगर आपको ना जाने कुछ हो जाए कभी, तो आप किससे अपनी दवाइयाँ लोगे? जब स्टूडेंट्स ही नहीं कुछ बन पाएंगे तो आप क्या करोगे फिर? आप बताओ ना, आप स्टूडेंट्स के साथ ये सब कर रहे हो, आप क्या, किस सोच से आप बड़े हुए हो? क्या सोचती होंगी आपकी माँ? आप ये बताओ, सवाल ये है। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु। ठीक है, आप भी बताइए, आप कल थी यहाँ पर? नहीं, कल मैं यहाँ। आप आज आई हैं, कल जो हुआ है वो देखने के बाद आई हैं? हाँ। कैसा महसूस किया जब आपने देखा कि आपके भाई बहन जो युवा है, छात्र है, सब पर लाठी बरसाई गई, आंसू गैस के गोले, सब, किसी का सिर फटा है, किसी के पैरों में चोट आई है? हमें इन्होंने बस कुछ नहीं करा, हमें इन्होंने और ताकतवर बनाया है। यस, हमें और जज्बा आया है कि कल मैं इतने दिनों से, ये 1 महीने से प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं नहीं आ रही थी, नहीं, अब स्कूल जाती हूँ, मैं 12th क्लास की स्टूडेंट हूँ। 12th में तो मैं नहीं आ पा रही थी, बट जब कल इन्होंने इतना ब्रूटली बिहेव करा, तब मेरे अंदर ये हिम्मत आई कि हम नहीं अपने लिए खड़े होंगे तो और कौन होगा? हमें अपने लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। ये लोग हमें बस तोड़ना चाहते हैं। मैं बस स्टूडेंट से बात बोलना चाहूँगी कि ये लोग कुछ भी करें, कुछ भी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी तरीके से हमें तोड़ने की कोशिश करें, हमें नहीं टूटना, हमें यूनिटी बना के रखनी। अच्छा, ये इनके हाथ में अगर आप पोस्टर देखेंगे तो इन्होंने लिखा है गुड थिंग्स डन बाय द मोदी गवर्नमेंट, और यहाँ लिखा है नथिंग, यानी कि जो अच्छे काम मोदी गवर्नमेंट ने जो किए हैं वो क्या है? वो कुछ नहीं है ना? यही कहना चाहते हैं? कुछ भी नहीं। आप बताओ क्या किया? मोदी जी तो कहते हैं हमने बहुत काम किया है। अच्छा, एक विश्व गुरु देश है ये हमारा, विश्व गुरु बोलते हैं ना, यही दावा करते हैं, बोलते हैं ना, दावा करते हैं। आपसे इस देश में एक नीट पेपर अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पा रहा, आप इसको विश्व गुरु बोलते हो? आप बोलते हो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों के ऊपर डंडे बरसाओ, आप बेटियों के ऊपर डंडे बरसा रहे हो, आंसू गैस के गोले बरसा रहे हो, क्या कर रहे हो यार? एक्सपायर्ड भाई, 2025 में वो आंसू गैस के गोले, वो टीयर बॉम्ब वाज एक्सपायर्ड। मतलब उन्होंने ये नहीं सोचा कि कितने सारे उसमें केमिकल्स ऐसे डेवलप हो सकते हैं एक्सपायर्ड में कि हम लोग मर सकते हैं, हम सब मर सकते हैं। उन्होंने ये भी नहीं सोचा। 4-4, 5-5 पुलिस वाले मार रहे थे, हमने खुद देखा है, ये हम देख के आए, ये मेरी बेटी है, ये मेरी भतीजी है, और मैं खुद आई हूँ कि भाई हमें जाना चाहिए। कुछ तो ये सब देखकर आप लोगों में हिम्मत जागी कि हम भी जाएं, कि हमें भी जाना चाहिए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होना चाहिए। आज तो हमारे बच्चे चलो पढ़ लिख कर भी बड़े हो गए, लेकिन जो दूसरों के भी हैं वो भी हमारे ही बच्चे हैं, वो पढ़ाए नहीं है, लेकिन इन लोगों ने कैसे उनको डंडे से मारा, उनको कैसे घसीट के उनको मारा है। हमने कल पूरा देखा, तब जाके हमने कहा हम तो कल जाएंगे और हमें जाना है, उनके लिए आवाज़ उठानी है। क्या ज़्यादा हुआ, तकलीफ ज़्यादा हुई या गुस्सा ज़्यादा आया? सब कुछ ज़्यादा ही आया है। जो बच्चों को जैसे मारा है इन्होंने, अपने बच्चे समझ के मारते ना, अपने बच्चे थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो भी हाथ नहीं उठाते हम कि नहीं कोई बात नहीं, हम समझा के इनको समझाएंगे, हम बातों से समझाएंगे। पर इन्होंने तो डंडे चलाए हैं उन बच्चों पे, कैसे मारा है उन बच्चों को बेरहमी से, इनके दिल में दर्द नहीं है? कैसी सरकार है ये? तो यहाँ साफ तौर पर मोदी सरकार की 2 गलती तो साफ हो गई है। पहला, सोनम वांगचुक को जबरदस्ती हंगर स्ट्राइक से उठवा कर लेकर जाना, और दूसरा 20 जुलाई को छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज करना बेरहमी से, उसके बाद एक जान सैलाब यहाँ पर उमड़ गया है। आपसे बस एक सवाल करके मैं अपनी बात खत्म करूंगी, आप यहाँ क्यों पहुंची, और ये जो आप कहना चाह रही है क्रांति क्यों कहना चाह रही है? क्योंकि अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है
democracy is heading towards fascism. This is also my poster. आजादी चाहिए, फैशिज्म नहीं. हम लोकतंत्र में रहते हैं, फैशिज्म में नहीं, डिक्टेटरशिप में नहीं, सेक्युलर डेमोक्रेटिक स्टेट में. It is not a democratic state anymore if you are taking away a right to protest, if you are taking away a right to speak. अच्छा, कल जो इतनी लाठीचार्ज हुई, आप वहाँ थी? नहीं, कल मैं नहीं थी, आज मेरा पहला दिन है. आप कल जो हुआ है वो देखकर यहाँ पर आई हैं? हाँ जी. गुस्से से आई हैं? हाँ जी. अच्छा, एक सवाल और करूंगी. जब मैं आपसे सवाल पूछने जा रही थी, आपने मुझसे पूछा कि आप इंडिपेंडेंट मीडिया हो तभी बात करूंगी, ऐसा क्यों है? क्योंकि काफी मीडिया हैज बीन बॉट बाय द गवर्नमेंट एंड दे आर ट्विस्टिंग द प्रोटेस्ट एंड कॉलिंग अस मॉब्स. वी आर स्टूडेंट्स, वी आर द यूथ, वी आर नॉट मॉब्स, वी आर नॉट गैंगस्टर्स. तो साफ तौर पर यहाँ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो टीवी मीडिया है, गोदी मीडिया है, इन छात्रों को भीड़ बता रहा है, बता रहे हैं कि यहाँ पर छात्र जो है उपद्रवी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. छात्र अपनी मांग को लेकर यहाँ पर अड़े हुए और आंदोलन जो है और मजबूत हो गया और एक जन सैलाब जंतर मंतर पर फिर खड़ा हो गया है और साफ तौर पे मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे से कम में ये नहीं मानेंगे. फिलहाल यहाँ से इतना ही. मैं निखत अली, मिलत टाइम्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आप चाहते हैं कि मीडिया के मैदान में हमारी कोई आवाज़ बने, मिलत टाइम्स मजबूत हो और इसी तरह आज़ादी के साथ ये इदारा काम करता रहे, तो आपको इसकी मंथली मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन लेनी होगी. ज़्यादा नहीं, महीने में 99 या 299 की भी आप मेंबरशिप लेंगे, ये इदारा मजबूत बनेगा. आपकी आवाज़ को इसी तरह मिलत टाइम्स उठाता रहेगा. यहाँ एक QR कोड आपको दिख रहा है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए. इस तरह का पेज खुलेगा आपके मोबाइल पर, जहाँ पहले अपना नाम लिखना है, जिस तरह कॉलम बना हुआ है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नाम का. उसके बाद फ़ोन नंबर आपको लिखना है, उसके नीचे ईमेल ID आपको अपनी डालनी है, उसके नीचे I डिक्लेयर लिखा हुआ है जहां आपको टिक कर देना है. नीचे आ जाएंगे, पे नाउ का बटन मौजूद है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे UPI एप्लीकेशन खुल जाएगा, खा गूगल पे हो, फ़ोन पे हो, पेटीएम हो या कुछ और हो, और वहां से आगे जो पेमेंट का प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है. इस तरह आप मिलत टाइम्स के मेंबर और सब्सक्राइबर बन जाएंगे.